नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी का एक एग्ज़ाम जो कि जूनियर असिस्टेंट जिसको लेकर के खूब चर्चा है, उसका सिलेबस, उसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने प्रश्न उसमें आने वाले हैं, किस किस खंड से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, हर प्रश्न के लिए हम लोगों को कितना सही नंबर मिलने वाला है, उसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इन सब समस्याओं से आप सब जूझ रहे हैं। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट और इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और इसका एग्जाम पैटर्न क्या क्या है, किनको किनको लेकर के ये हम सभी के सामने आता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसमें परीक्षा योजना की बात करें कि भाई ये हमारा एग्जाम जो होने वाला है उस एग्जाम का स्वरूप क्या है, तो इस एग्जाम में कुल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इस एग्जाम में अगर देखा जाए तो कुल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर देखेंगे तो 100 होगा, ठीक है। और इस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का है, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का है। तो टोटल जो हम लोगों को नंबर मिलेगा यानी टोटल जो पूर्णांक मिलेगा वो 100 अंक का ही है। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आप सभी का ये सिंगल पेपर होता है। तो संयुक्त प्रश्न पत्र इसमें आपको दिया जाएगा जो कि 2 घंटे का होता है। निगेटिव मार्किंग आपको पहले ही बता देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना, इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग यानी ऋणात्मक अंक का प्रावधान है जो कि सही प्रश्न के अंक का 25% यानी 1/4 होगा। कितना होगा? निगेटिव मार्किंग है भाई, तो ध्यान रखना 1/4 निगेटिव मार्किंग है। अब इस एग्जाम में जो आप जाने वाले हैं तो इसका सिलेबस 5 खंडों में बटा हुआ है। 5 खंड। तो इन 5 खंडों में सबसे पहले अगर देखेंगे तो हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता आती है। क्या आएगा? हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता आएगा, जिसमें 30 प्रश्न आपको पूरे के पूरे दिए जाएंगे और ये 1 अंक का एक प्रश्न होगा तो पूरा 30 अंक का पूर्णांक बनेगा हिंदी वाला। इसके अलावा सामान्य बुद्धि परीक्षण अगर देखेंगे तो ये 15 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, 15 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। सामान्य जानकारी जो कि जीके खंड के अंतर्गत रहेगा, 20 प्रश्न इसमें से प्रस्तावित हैं और इसको लेकर के 20 अंक भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा इसमें कंप्यूटर नॉलेज का विशेष है भाई। इसका जो पार्ट 4 होगा जिसमें कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार ज्ञान, इनको लेकर के आएगा जो कि ये टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा। क्या है? टेक्नोलॉजी का इनोवेशन इसके अंतर्गत आ जाएगा, जो कि कंप्यूटर से या प्रौद्योगिकी विकास से जिनका जुड़ा हुआ संबंध रहेगा। तो इससे पूरा का पूरा 15 सवाल है, 15 अंक का। इसके अलावा इसमें अलग से मेंशन किया गया है, इसका जो 5वां भाग बनेगा जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी का विशेष महत्व इसमें रहेगा। इसके लिए भी 20 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं और इसमें भी 20 अंक आपको दिए जाएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास से लेकर के विविध पहलुओं का ये क्या करेगा? समायोजन करेगा। क्या है? समायोजन करेगा। तो ये तो आपका परीक्षा योजना है। क्या है? ये पूरा का पूरा परीक्षा योजना है। 100 प्रश्न 100 अंक, एक गलत करने पे 1/4 का निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। ये इसका रहेगा। अब इसमें जो इसका सिलेबस मिलेगा, इसका जो पाठ्यक्रम मिलेगा, उस पाठ्यक्रम में जैसे हिंदी वाला खंड आप देख पा रहे हैं, कह रहा हिंदी है, सामान्य बुद्धि परीक्षण है, सामान्य जानकारी है, कंप्यूटर है, उत्तर प्रदेश है। तो इन सब में कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे उसका क्या विवरण दिया गया है। तो सबसे पहले हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता की बात करेंगे, जहाँ से आपके 30 क्वेश्चन बनने वाले हैं, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन और 30 अंक आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनके समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछा जाएगा। यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा। यानी हम लोगों के यहाँ जो इंटरमीडिएट स्तर की हिंदी पढ़ाई जाती है उसके पाठ्यक्रम के अनुसार ये पूरा का पूरा मेंशन किया गया, जिसमें क्या क्या रहेगा भाई? ये विशिष्ट रूप से पूरा का पूरा 30 सवालों का लेखा जोखा रहेगा। तो यानी आपने कक्षा 10 में, कक्षा 11 में, कक्षा 12 में हिंदी में जो कुछ पढ़ा लिखा है, सीखा है ना, उसी का प्रयोग आपको यहाँ पे कर देना है। क्या? उसी का प्रयोग पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कर देना है। तो ये हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता का विषय रहेगा। इसके अलावा दूसरा जो सामान्य बुद्धि परीक्षण है, इस परीक्षण का उद्देश्य किसी भी नई परिस्थिति के समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने तथा तर्क करने की योग्यता का मापन होगा। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे जो अनुदेशों को समझने
संबंध, समानताओं तथा संगतताओं का पता लगाने, संगतताओं का यानी उसमें क्या समानता है का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इस प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे। अधिकतर इसमें प्रश्न जो बनते हैं वो एनालिटिकल रीजनिंग के होते हैं, डिसीजन मेकिंग वाले होते हैं। क्या होते हैं? डिसीजन मेकिंग वाले बनते हैं। तो आपको समंकों के आधार पे उसमें जो छुपी बातें हैं उसी का पता लगाना होता है। तो ये एनालिटिकल रीजनिंग का एक टेस्ट जैसा आपका ये पेपर बनता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सामान्य ज्ञान यानी सामान्य जानकारी की बात करें, जो जीएस खंड या जीके खंड आप कहते हैं, तो प्रश्न पत्र का यह भाग उम्मीदवारों की चारों ओर के वातावरण यानी आपके इर्द गिर्द जो घटने वाली घटनाएं हैं, चाहे वो ऐतिहासिक हैं, राजनीतिक हैं, भौगोलिक हैं, सामाजिक हैं, सांस्कृतिक हैं, आर्थिक परिदृश्य को लेकर के आ रही हैं, उन्हीं सब की बात हो रही है। तो सामान्य जानकारी तथा आपके चारों ओर घटने वाली घटनाओं, वातावरण में जो कुछ है, इसकी योग्यता को आंकने के लिए होता है। इस परीक्षण में से प्रश्न रखे जाएंगे जिनमें से ऐसी समसामयिक घटनाओं यानी करेंट अफेयर्स, प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने तथा अनुभव में आने वाले तथ्य जिनमें ऐतिहासिक यानी ऐतिहासिक खंड हो जाएगा, भौगोलिक तथा और भी जो तथ्य सम्मिलित होते हैं, विशेष प्रकार से जिनका संबंध भारत से है। इसके अलावा वैज्ञानिक पहलुओं का संज्ञान होना चाहिए, जिससे किसी एक शिक्षित व्यक्ति से आशा करी जाती है कि उसके पास इस चीज़ की अपेक्षित जानकारी पहले से होगी। उसी जानकारी का ये आपका पूरा का पूरा क्या होगा? परीक्षण होगा, टेस्ट होगा, जो सामान्य जानकारी माना जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इस पार्ट्स में आ जाएंगे। कंप्यूटर के नॉलेज में ध्यान रखना भाई, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा। कंप्यूटर से संबंधित आपने कितना कुछ पढ़ा है, कितना कुछ सीखा है, उसका पूरा निचोड़ यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस होकर काम करना है। वैसे सीरियस होकर तो पूरे पेपर में काम करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आप सबके लिए क्या रहेगा? विशेष हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। इस पत्र में, इस प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवार से कंप्यूटर तथा सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण, अनुप्रयोग, इंटरनेट क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इन सब का सामान्य परिचय होना चाहिए। भविष्य में जैसा कि आपको पता है कि भाई थर्ड वर्ल्ड वार में भी लोग कहने लगे हैं साइबर क्राइम, साइबर वार हो सकता है। तो भविष्य के कौशल, इसके अलावा साइबर सुरक्षा का अवलोकन आना चाहिए। वर्ल्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इन दिनों खूब चर्चा में बना हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इस विषय को आपको पकड़ के जाना है। बिग डेटा प्रोसेसिंग क्या होएगा, डीप लर्निंग क्या होगा, मशीन लर्निंग क्या होएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित क्वेश्चन। इसके अलावा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि भारत ने इसमें प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या नवाचार किया है, या भारत की पिछले दिनों में क्या उपलब्धियां रही हैं, इनको लेके प्रश्न इस खंड से आपसे पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिर इसका जो 5वां अध्याय बनाया गया, उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश का यहाँ पे विस्तृत नॉलेज आपको लेकर के चलना है। उत्तर प्रदेश के विस्तृत नॉलेज में उम्मीदवार से उत्तर प्रदेश का भाई सामान्य ज्ञान तो उसको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का इतिहास, चाहे वो पाषाणकालीन इतिहास की बात हो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों की बात हो, चाहे मगध के उत्कर्ष की बात हो, चाहे सामंती प्रवृत्तियां हो, चाहे मध्यकाल की बात हो, चाहे आधुनिक काल की बात हो, उत्तर प्रदेश का इतिहास पूरा देखना है आपको। उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कल्चर देखना, उत्तर प्रदेश में कला, वास्तुकला के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के चर्चित त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं क्या हैं भाई उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाएं, चाहे वो ब्रज भाषा को लेकर के हो, चाहे रोहेल खंडी को लेकर हो, चाहे खड़ी बोली को लेकर हो, चाहे बुंदेल खंडी को लेकर के हो, चाहे भोजपुरी भाषा को लेकर के हो, चाहे अवधी भाषा को लेकर के हो, इन भाषाओं को लेकर प्रश्न। इसके अलावा विरासत उत्तर प्रदेश की, सामाजिक रीति रिवाज, उत्तर प्रदेश के पर्यटन से जुड़े स्थल, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक परिदृश्य एवं उत्तर प्रदेश से पर्यावरण से जुड़े विषय, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या है, उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट की क्या चर्चा करनी है, उत्तर प्रदेश का मिट्टी, वन, वन्य जीव, खान और खनिज क्या है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश में, उद्योग, व्यवसाय एवं रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, समसामयिक घटनाएं जो करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश बनेगा,
उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भी हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भी बताया गया कि भाई 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, पूरे के पूरे 20 मार्क्स के 20 नंबर के होंगे। तो ये आपका उत्तर प्रदेश विशेष स्पेशल हो जाएगा, जो आपके इस यूपी SSSC के द्वारा आयोजित जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, जिसकी ये पूरी की पूरी पाठ्यक्रम रूपरेखा होगी। क्या होगी? पाठ्यक्रम रूपरेखा। तो ये उत्तर प्रदेश विशेष, कंप्यूटर नॉलेज विशेष, सामान्य जानकारी ये लेके चलना है, सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट लेवल का, इन सब को मिला करके आपके कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 100 अंक के होंगे। सभी प्रश्न के लिए समान 1 अंक रहेगा और प्रश्न गलत होने पर 1/4 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी इस एग्जाम के लिए किया गया है भाई। तो इस एग्जाम की तैयारी करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं भाई, यूपी SSSC का ये जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, आप सबके लिए बहुत ही खास है, आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके पास जो समय है उस समय को ध्यान रखते हुए इस विस्तृत सिलेबस को अपने पास ले करके उसके अनुसार तैयारी करना है और फिर अपने अभ्यास के माध्यम से इस एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। आप सभी को ऑल द बेस्ट।